अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिजीजेस ऑफ ओवरी को। तो इसमें हमारे पास है सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर ओवरी का देखें तो हमारे पास ये इसके अंदर है सिलोमिक एपिथेलियम जो इसमें सराउंड किया हुआ है। इसके अंदर कॉर्टेक्स है, ये कॉर्पस ल्यूटियम है। इसके अलावा हमारे पास ये वाला मेडुला है पार्ट, कॉर्टेक्स जो होता है वो बाउंड्री पे होता है। इसके अलावा हमारे पास ये ग्रेफिन फॉलिकल है जो मैच्योर हो रही है और इसके अंदर एक जो बन रहा है ओवम है जिसको जर्म सेल भी कहेंगे। फिर इसके अलावा हमारे पास ये ओवेरियन स्ट्रोमा है। ये पार्ट्स इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि इसमें से जो है कुछ ट्यूमर्स अराइज होंगे तो फिर हमें अंदाजा होगा कि किस पार्ट से ट्यूमर अराइज हो रहा है या फिर सिस्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें फायदा होगा। तो सबसे पहले हमारे पास ओवेरियन डिजीज जब भी होगी तो जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगी मतलब फीमेल प्रेजेंट करेगी पेल्विक पेन के साथ, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के साथ, इनफर्टिलिटी के साथ, या उसको वो कहेगी कि मुझे मैस फील हो रहा है और वो फिर जो होगा नियोप्लास्टिक भी हो सकता है, नॉन नियोप्लास्टिक भी हो सकता है। जो नॉन नियोप्लास्टिक होगा वो सिस्ट होगा यानी जिसको हम आंवले कह सकते हैं, और नियोप्लास्टिक मतलब जो आगे जिसके अंदर एक रिस्क होगा जो कि बिनाइन और मैलिग्नेंट कैंसर्स का, ठीक है। और जो अभी ऐसी जो स्टेज होगी मतलब सिस्ट जो होती है वो उसमें अभी कैंसर के कोई भी चांसेस नहीं होते। वो जस्ट एक आंवले होते हैं, कुछ फंक्शनल होते हैं और कुछ पैथोलॉजिकल होते हैं। पर पैथोलॉजिकल जो होते हैं वो अगर वो स्टे करें तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं ट्यूमर्स में या कैंसर्स में। सबसे पहले हमारे पास इंफ्लेमेशन ऑफ ओवरीज को ऊफराइटिस कहते हैं। इट इज ऑलवेज कैन लीड टू सेलोपेनिजाइटिस यानी फेलोपियन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन या पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं। इफ क्रॉनिक एंड बायलेटरल, अगर ये क्रॉनिक और बायलेटरल होंगे तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन के बाद हमेशा फिब्रोसिस होती है और स्कारिंग होती है और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्ट। हमारे पास नॉन न्यूप्लास्टिक ओवेरियन सिस्ट जो होती है वो सबसे पहले है फोलिकुलर और ल्यूटियल सिस्ट। ये कॉमन होते हैं, 1 to 8 सेंटीमीटर इनका डायमीटर होता है। दे आर लाइंड बाय फॉलिकुलर सेल्स और ल्यूटिनाइज सेल्स, इसीलिए इनको फॉलिकुलर और ल्यूटियल सिस्ट कहते हैं क्योंकि इनके इर्द गिर्द जो लेयर होती है फॉलिकुलर लेयर होती है या फिर ल्यूटिनाइज सेल की लेयर होती है। ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं लेकिन अगर ये रप्चर कर जाए तो ये पेरिटोनियल रिएक्शन और पेन कॉज कर सकते हैं। फिर हमारे पास है चॉकलेट सिस्ट। अगर हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस हो तो हमारे पास उसके बाद जो है ना ये प्रेजेंट होती है चॉकलेट सिस्ट जिसके अंदर जो है ब्लड फिल हो जाता है। तो वो ब्लड फिल होने की वजह से ये प्रेजेंट करती है एज चॉकलेट और इसकी ग्राउंड ग्रास अपीयरेंस जो है वो हमारे पास नजर आती है अल्ट्रासाउंड पे। हमारे पास जो है फंक्शनल सिस्ट भी होती है और पैथोलॉजिकल सिस्ट भी होती है। फंक्शनल सिस्ट जो होती है वो डिवेलप होती है एज अ पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और ये हार्मलेस होती है, खुद ही शॉर्ट लिव्ड होती है, खुद ही ठीक हो जाती है। और ये मोस्ट कॉमन टाइप होती है ओवेरियन सिस्ट की। जो पैथोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट होती है ये एबनॉर्मल सेल ग्रोथ की वजह से होती है, ये लेस कॉमन होती है। फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट में सबसे पहले इसका जो इंसिडेंस देखा गया, हमें इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं मालूम लेकिन इसका इंसिडेंस रिड्यूस होता है उन पेशेंट्स में जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती हैं। इसका डायग्नोस भी ऐसे अल्ट्रासाउंड पे होता है कि जब सिस्ट ये मोर देन 3 सेंटीमीटर हो जाए तो इसका डायग्नोस अल्ट्रासाउंड पे देखी जाती है ये सिस्ट। यूनिओक्यूलर होती है यानी सिर्फ एक ही ओवरीज में देखी गई है और इसकी मैनेजमेंट डिपेंड करती है सिम्टम्स पे। अगर जो है पेशेंट जो है वो एसिम्प्टोमेटिक है तो उसको रीअश्योर कर देंगे कि ये खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर जो है वो सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो फिर हम लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये फॉलिकुलर सिस्ट है जिसको हम पीछे देख चुके हैं कि जिसके इर्द गिर्द फॉलिकुलर लाइन होगी सेल्स की। और हमारे पास है कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। अब कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट जो होती है ना ये हमारे पास ओवुलेशन के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो जो है एक सिस्ट में चेंज हो जाता है, उसको कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट कहते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं, ये पेन के साथ फीमेल प्रेजेंट करती है, डिस्कम्फर्ट होता है उसको इस वजह से क्योंकि इसमें बहुत जल्दी हैमरेज हो जाते हैं। ट्रीटमेंट में हमने यही करना है, एक तो सपोर्टिव भी आता है उसको रीअश्योर करते हैं कि पेन ये खुद ही ठीक हो जाएगी। दूसरा अगर उसको पेन हो रहा है बहुत ज्यादा तो उसके लिए हम एनाल्जेसिक दे देंगे। और तीसरा इंडिकेशन है कि अगर स्पेयर पेन है तो फिर हमें उसको भी सिस्ट को रिमूव करना होगा, सिस्टेक्टमी जिसको कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है थीकल सिस्ट जो कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड होती है। ये मल्टीपल होती है मतलब बहुत ज्यादा होती है ओवरीज के अंदर, ठीक है। डायग्नोस होती है, एक्सीडेंटली डायग्नोस होती है और ये बायलेटरल होती है। इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं सिस्टेक्टमी के जरिए। अब इंडिकेशंस क्या है रिमूव करने के लिए वो हम आगे देखेंगे। ये या खुद ही ठीक हो जाती है या फिर आपको अगर ज्यादा पेरेंट के साथ प्रेजेंट करेंगे तो सिस्टेक्टमी करनी पड़ेगी। इन्फ्लेमेशन से जो एसोसिएटेड सिस्ट होती है उनको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी ओवेरियन सिस्ट। ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के साथ एसोसिएटेड होती है, नॉर्मली यंग वुमेन में होती है। और अगर इन्फ्लेमेटरी मार्कर जब करवाएंगे तब ये डायग्नोस होती है। इनको ट्रीट किया जाएगा एंटीबायोटिक्स के साथ या फिर सर्जिकल ड्रेनेज किया जाएगा और एक्सीजन की जाएगी।
ये जो इन्फ्लेमेटरी मास होगा ये ट्यूब को भी इन्वॉल्व कर सकता है। इसके अलावा ट्यूबो एब्सेस ट्यूबियो एफ ओवेरियन एब्सेस भी कॉज कर सकता है। पैथोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट जो होती है वो हमारे पास उसकी जो फर्दर सब टाइप्स में आ जाती है डर्मोइड सिस्ट और सिस्ट एडिनोमास। डर्मोइड सिस्ट में जो होती है अनयूजुअल सी अपीयरेंस आती है कि मतलब तीनों एक्टोडर्म एंडोडर्म और उनकी जो जैसे नेल्स ये वगैरह प्रेजेंट होती है। और इनको हम आगे डिटेल से देखेंगे सिस्ट एडिनोमास को और डर्मोइड सिस्ट को। इनको हम बिनाइन ट्यूमर्स में देखेंगे तो वहाँ हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसी तरह एंडोमेट्रियाज भी वही है जिसमें एंडोमेट्रियोसिस जो है उसमें जो है उसके आगे जो है फर्दर चॉकलेट सिस्ट बन जाती है क्योंकि इसमें ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो वो एज ए चॉकलेट पेरेंट्स होती है इनकी। हमारे पास जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिन सिस्ट अगर पेशेंट में है तो वो प्रेजेंट करती है। मतलब अगर पैथोलॉजिकल सिस्ट है तो वो एब्डोमिनल ब्लॉटिंग और स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट करेगी। उसको पेनफुल बाउल मूवमेंट्स होगी, पेल्विक पेन होगी ड्यूरिंग और बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल, पेनफुल इंटरकोर्स होगा और पेन होगा लोअर बैक में या फिर थाई में, ब्रेस्ट टेंडरनेस होगी और नॉसिया और वोमिटिंग होगी। अब पेशेंट इस सिम्टम्स के साथ अगर प्रेजेंट करेगी तो ही हम आगे जो है इसको सर्जरी की तरफ लेके जाएंगे। अगर सिस्ट जो रप्चर कर जाती है ओवरी से तो देर में भी स्वेयर और शार्प पेल्विक पेन इन द लोअर एब्डोमेन वन साइड, फीवर हो सकता है, बेहोश हो सकती है वो, उसकी जो है सांस वो रैपिड हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम हिस्ट्री से लेके पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें उसके बाद हम जो है अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई भी करवाएंगे। उसके बाद हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे ताकि हमें ये अंदाजा हो जाए कि कैंसर बिनाइन है या मार्क उससे हम मार्कर्स करवाएंगे। CA-125 ब्लड टेस्ट मार्कर करवाएंगे। अगर हम जो है अगर उसको मैस फील हो रहा है तो शायद उसको प्रेगनेंसी हो तो इस वजह से हम जो है पहले प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवा लेंगे। और अगर जो है इससे ये भी अंदाजा होगा कि रिजल्ट्स में से ज्यादा पेशेंट है अगर मतलब प्रेगनेंसी उसको हुई है तो उसके बाद जो सिस्ट बनती है वो कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट बनती है तो इस वजह से उसके चांसेस ज्यादा होंगे और इसके बाद हम लेप्रोस्कोपी करवाएंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में वॉचफुल वेटिंग ऑब्जर्व करेंगे एंड अल्ट्रासाउंड स्कैन विल बी कैरिड आउट अबाउट अ मंथ और सो लेटर टू चेक इट एंड टू सी व्हाटएवर वेदर इट हैज गॉन। मतलब पहले तो हम उसको हमने यही कहना है कि हम उसको यही एडवाइस करेंगे ये खुद ही ठीक हो जाएगी तो वो अल्ट्रासाउंड से हम चेक करते रहेंगे कि अब ठीक हो गई है या नहीं। इसके अलावा हमने ये भी बात पढ़ी थी कि अगर पेशेंट ने COC भी यूज करती है तो उससे उसको सिस्ट उसकी नहीं ठीक बनती। तो हार्मोन बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं वो प्रिवेंट करती है डेवलपमेंट ऑफ न्यू सिस्ट इन दोज फ्रीक्वेंटली गेट देम। पेन रिलीव करने के लिए हम एनाल्जेसिक देंगे सच एज NSAIDs, ओपोइड्स एनाल्जेसिक्स। और सर्जिकल मैनेजमेंट अगर उसको बहुत ज्यादा साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर सर्जिकली जो हम रिमूव करेंगे लेप्रोस्कोपी के जरिए की होल सर्जरी करके हम उसको उसको रिमूव कर देंगे। लेप्रोटोमी भी की जा सकती है जिसमें हम जो है इंसिजन देके जो है एक फिर सिस्ट को रिमूव कर देंगे। कॉम्प्लिकेशंस अगर इनको ना ट्रीट किया गया तो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है और ओवेरियन ओवेरियन टॉरियंस भी हो सकते हैं यानी वो ट्विस्ट हो सकती है। यहाँ पे दिखाई हुई है ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट। और रप्चर हो गई तो फिर जाहिर है हमारे पास पेरिटोनाइटिस भी कॉज कर सकती है और दूसरी प्रॉब्लम भी कॉज कर सकती है एंड इट कैन आल्सो लीड्स टू ओवेरियन कैंसर। सो दैट वाज ऑल अबाउट फिजियोलॉजी फंक्शनल सिस्ट एंड पैथोलॉजिकल सिस्ट।